हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले कर्क रेखा को समझने से पहले हमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं इनको समझना होगा। तो पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इन काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ग्लोब पर ये जो 36 रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, और ग्लोब पर ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और अक्षांशों की जो कुल संख्या होती है ये कितनी होती है? 181 होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक अक्षांश प्राप्त होते हैं, यानी 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री साउथ और 2 डिग्री साउथ। तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ तक अगर मिला लिया जाए तो 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में। और ये जो एक भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसको और अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो अक्षांशों की जो संख्या हो जाती है ये 181 हो जाती है। अगर वहीं बात की जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें से एक्चुअली 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव ये रेखा ना प्राप्त होकर हमें एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। तो इन दो को इसमें से माइनस कर देने पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी। और ये जो अक्षांश होते हैं इनके जो बीच की दूरी होती है ये 1 डिग्री अक्षांश से लेकर 2 डिग्री अक्षांश, अगर इनके बीच की ये ऊर्ध्वाधर दूरी देखें तो ये होती है लगभग 111 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से या तो ऊपर की ओर बढ़ें या हम नीचे की ओर बढ़ें, यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या है? घटती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो विषुवत रेखा की यानी कि 0 डिग्री की है, और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इन अक्षांश रेखाओं की जो संख्या की लंबाई है वो क्या है? घटती जाती है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। इन रेखाओं में 5 प्रमुख रेखाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर या विषुवत रेखा भी कहते हैं, मकर रेखा यानी कि इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक रेखा या इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक सर्कल। तो ये आज हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर विषुवत रेखा पर किसी मध्य बिंदु पर 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए, यहाँ से 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए ये पृथ्वी के जिस स्थान पर मिलती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो भूमध्य रेखा के समानांतर अगर हम एक रेखा खींचें तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जाती है, और पृथ्वी के जिस स्थान पर मिलती है इक्वेटर के पैरेलल एक रेखा अगर खींची जाती है तो ये हमें प्राप्त होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को
आर्कटिक रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच में स्थित जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये हमारा ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच का ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है, जैसा कि हम वर्ल्ड मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो रेखा है ये कहलाती है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और 23.5 साउथ ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देख सकते हैं कि भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और ये 8 नंबर पे मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। चूँकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है, अतः कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तरी भाग का जो क्षेत्रफल है वो दक्षिणी भाग के क्षेत्रफल के लगभग 2 गुने के बराबर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा गुजरात के कच्छ से शुरू होती है और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मिजोरम के शेरछिप तक जाती है। कर्क रेखा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच में बांग्लादेश से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से होकर गुजरती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के 35 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये ज़िले कौन कौन से हैं? इसमें गुजरात के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कच्छ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, मेहसाना, साबरकांठा, अरवली। राजस्थान के 2 जिले आते हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में ही है। कौन कौन से जिले आते हैं? रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। छत्तीसगढ़ के इसमें 3 जिले आते हैं। 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। झारखंड के 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, गुमला और रांची। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये जिले कौन कौन से हैं? पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान और नादिया। त्रिपुरा का 1 जिला है इसमें, दक्षिणी त्रिपुरा, और मिजोरम के 3 जिले लुंगलेई, शेरछिप और चम्फाई। अब हम देख लेते हैं कि जो 8 राज्य हैं इनकी जो राजधानियां हैं वो कर्क रेखा से कितनी दूरी पर हैं। जो कर्क रेखा होती है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा जाती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो गांधीनगर है इसका
स्थिति अगर हम देखें ग्लोब में तो ये 23.21 नॉर्थ में इसकी स्थिति है। तो हम कर्क रेखा के साथ अगर इसकी स्थिति का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने अंतराल पर है, तो हम देख लेते हैं। गांधीनगर, इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो ये निकल के आता है 0.29। जयपुर, इसका कर्क रेखा के साथ डिफरेंस अगर देखें तो 3.41। भोपाल 0.25। रायपुर 2.25। रांची 0.16। कोलकाता 0.93। अगरतला 0.33 और आइजॉल इसका आ जाएगा 0.22। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कर्क रेखा से सबसे कम डिफरेंस किसके साथ आ रहा है, यहाँ पर झारखंड की जो राजधानी है रांची 0.16, यानी कि ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। इसके बाद दूसरी सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी हो जाएगी, डिफरेंस 0.22 आ रहा है। आइजॉल, मिजोरम की जो राजधानी, तीसरे नंबर पे। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हो जाएगी। और चौथे नंबर पर कौन सी हो जाएगी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जिसका जो डिफरेंस है 23.5 डिग्री नॉर्थ के साथ में, तो 0.29 हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, ये 3.41 नॉर्थ कर्क रेखा के साथ इसका अंतराल है। तो सबसे दूरी पर स्थित जयपुर कर्क रेखा से हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो अभी हमने ऊपर बात की कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, ये लगभग कर्क रेखा पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई 2678 किलोमीटर है। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान राज्य में है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो माही नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। और ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और गुजरात में ये खंबात की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी एक बार तो मध्य प्रदेश में और एक बार गुजरात में कर्क रेखा को काटती है। तो माही नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी है, 576 किलोमीटर। मकर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा भारत के किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, जबकि भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो मकर रेखा भारत के किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो 21 जून को जो सूर्य है ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून हो जाएगा, जबकि रात सबसे छोटी होती है। सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ने से यहाँ इस दिन अत्यधिक गर्मी होती है और इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो ये हो जाता है 22 दिसंबर को और ये स्थिति कहलाती है शीत अयनांत। और 21 मार्च और 23 सितंबर इस दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।